नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम है आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लोकसभा में कांग्रेस का एहतजाज, स्पीकर ने दोपहर 2 बजे तक के लिए इजलास की कार्रवाई को किया मुलतवी। मणिपुर के अखरोल जिले में तशद्दुद, मुसल्लह अफराद ने कई घरों को लगा दी आग। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, इंटर खिदमात ठप। बिहार असेंबली के बाहर आरजेडी का एहतजाज, नीतीश कुमार हुकूमत पर ख्वातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकामी का लगाया इल्जाम। गुवाहाटी में कांग्रेस का एहतजाज, वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके एहलिया पर जमीन घोटाले में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी, वादी सफेद चादर में ढक गई। इंतजामिया ने सयाहों और मुकामी लोगों को एहतियात बरतने की दी हिदायत। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने 250 एम्बुलेंस को दिखाई झंडी। अवाम को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करना है मकसद। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में मुख्तलिफ मौज़ूओं पर कांग्रेस ने जमकर एहतजाज किया। एहतजाज के पेश नज़र इजलास की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि बजट पर बहस जल्द अज जल्द होना चाहिए, क्योंकि टीएमसी डीएमके समेत कई पार्टियों ने अपने नाम बहस के लिए दिए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्लियामेंट के काम में रुकावट डाल रही है। किरण रिजिजू ने कहा कि बजट सेशन कौमी अहमियत का हामिल है और इस पर बहस करना पार्लियामेंट का बुनियादी काम है। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया था। 2 बजे के बाद फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। Now papers to be laid on the table. Item number 2, Shri Piyush Goyal ji. Sir, with your kind permission, on behalf of my senior colleague, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against his name as serial number 2 in the कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा कि पार्लियामेंट में बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट के आते में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनरल नरवाने की किताब से बीजेपी इतना क्यों खौफजदा हो गई है। देखिए, सदन में भाजपा की गुंडागर्दी चल रही है। सरकार किसी सूरत भी एलओपी को सुनना नहीं चाहती। सरकार किताब के बहाने ले रही है। इस किताब में ऐसा है क्या जिससे इतना डरी हुई है सरकार? एलओपी को आप बोलने नहीं दे रहे हो, सदन को आपने ठप करके रख दिया। इतना घबरा क्यों रहे हो आप? महिला सांसदों की वीडियो रिलीज कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। बहनें हैं वो आपकी, आपको उनसे क्या डर होगा? आप सुन नहीं रहे हो इसलिए बैनर पकड़ रहे हैं। कम से कम पढ़ ही लो। एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब आप एफआईआर दर्ज कराओ, कुछ कराओ। जनरल नरवाने ने जो कुछ लिखा है उसमें ऐसा क्या है जिससे आप इतना डर रहे हैं? आप इतना डर क्यों? कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के दरमियान होने वाले तिजारती मुआहदे की शदीद मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा मुल्क के आम किसानों और छोटे कारोबारी तबके के मफादात के खिलाफ है और इससे भारत की मैशियत पर मुनफी असरात मुरतब होंगे। दिस इज द इमेज। ये दिखा दीजिए यहाँ पे। ये ठीक से दिखाइए। दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है वो इस कारण हुई है। ये हुआ है, ठीक है? क्लियरली इसको समझिए। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट? मेन चीज ये है। थैंक यू। दिस दिखाओ जरा। अपोजिशन जमातों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को ओहदे से हटाने के लिए करारदाद पेश करने का नोटिस जमा करवा दिया है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 20 अरकान पार्लियामेंट ने इस नोटिस पर दस्तखत किए हैं, जिनमें कांग्रेस, डीएमके, एसपी समेत कई बड़ी जमातें शामिल हैं।
अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि स्पीकर ने पार्लिमानी कार्रवाइयों में गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया और लोकसभा में हुकूमत के हक में फैसले किए। नोटिस में कहा गया है कि स्पीकर की जानिब से कानून और आईनी ज़वाबित के खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके बाइस उन्हें ओहदे से हटाने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी और मगरबी बंगाल की को इंचार्ज अंबा प्रसाद ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की इजाज़त ना दिए जाने पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत की आवाज़ को दबाने की कोशिश है और बीजेपी हुकूमत अपोजिशन को मुनज़्ज़म तरीके से खामोश कर रही है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जो हमारे देश का संविधान है उसको ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको ये लोग मानना नहीं चाह रहे हैं, उसको खत्म कर देना चाह रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर देना चाह रहे हैं। कोई स्टेट में फंड भेज रहे हैं, कोई स्टेट में फंड ही नहीं भेज रहे हैं। मतलब ये जो टैक्स पेयर तो सारे हैं, लेकिन जब फंड का एलोकेशन होता है तो वो लोगों का जो मतलब जरूरत है, जो राज्य का जो जरूरत है उसको नहीं देखा जाता है। ये देखा जाता है कि कहाँ कहाँ राज्य में बीजेपी की सरकार है। तो ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब पूरी तरह से नकार के चल रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को नकार के चल रहे हैं। विधानसभा में भी अब ये चीज बहुत साफ साफ देखने को मिल रहा है कि वो पूरा अपना तानाशाही और अपने बस दूसरे के आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं और बस अपना जो है अपना काम बस निकल जाए इनका और बाकी चीजें रेज ना हो, बाकी चीजें हाईलाइट ना हो, बाकी चीज को ढकने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, ये उनको समझ। मणिपुर के जिला अखरोल में तशद्दुद भड़क उठा है। इतलात के मुताबिक कुछ मुसल्लह अफराद ने लिटन सारिकोंग गांव में कई घरों को आग लगा दी, जिससे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया है। हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए इंतजामिया ने जिला भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और इंटरनेट सर्विस को 5 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि ये इक़दाम मज़ीद तशद्दुद और अफवाहों के फैलाव को रोकने के लिए किए गए हैं। आईनी शाहिदी ने बताया कि गांव में आग लगने के बाद खौफ के बाइस लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में तैनात की गई हैं ताकि अमन कायम रखा जा सके। इंतजामिया ने अवाम से पुरअमन रहने और अफवाहों पर यकीन ना करने की अपील की है। बिहार की साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी की क़यादत में राष्ट्रीय जनता दल के अरकान असम्बली ने ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम के खिलाफ बिहार असम्बली के बाहर ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए मौजूदा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एहतजाज के दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में ख़वातीन महफूज नहीं है और जराइम में मुसलसिल इजाफा हुकूमत की नाकामी को जाहिर करता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ख़वातीन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ और घरेलू तशद्दुद के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं, लेकिन हुकूमत मौसर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। आरजेडी के अरकान असम्बली ने हाथों में बैनर्स और तख्तियाँ उठा रखी थी और नारेबाजी करते हुए ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ठीक है भैया, होशो हवास में नहीं है, अस्वस्थता के कारण कभी किसी का नकाब हटवा देते हैं तो कभी किसी का टोपी उतरवा देते हैं और फिर राज्य की जो मुख्यमंत्री रही है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, उनके बारे में अनाप शनाप का उन्होंने प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया। इसी से लगता है कि वो अपने आप में नहीं है। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति को एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की टीका करना कहीं से भी उनके स्वस्थता का परिचायक नहीं है। मुझको लगता है वो अस्वस्थ है, उनको अब आराम करना चाहिए। और आसाम कांग्रेस ने वज़ीर आला अहज बिस्वा शर्मा और उनकी अहलिया के खिलाफ मुबैना बदउनवानी के इल्ज़ामात पर गुवाहाटी में ज़बरदस्त एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों और रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत भर में तकरीबन 12,000
बीघा जमीन में बड़े पैमाने पर घपले किए गए। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वजीर आला के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा कि जमीन घोटाला रियासत की तारीख के सबसे बड़े बदनवानी स्कैंडल्स में से एक है, जिसकी गैर जानिबदाराना और आला सतही जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का इल्जाम है कि वजीर आला बिस्वा शर्मा और उनकी अहलिया बराह रास्त बिलवास्ता तौर पर इस मुबैना घोटाले में मुलविस है और सरकारी जमीन को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। पार्टी ने वजीर आला से अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। जो 12,000 बीघा माटी उन्होंने अवैध भावे लिया, उसका अगेंस्ट सारा असम में अभी प्रतिवाद हुआ। जो कांग्रेस दल ये पाई हिसाब मांगेगा। 12,000 बीघा जो माटी हिमंत बिश्व शर्मा उसका फैमिली ने कैसे लिया, असम का आदमी का सबका मूड का ऊपर इतना ऋण है, उसका हिसाब हम लोग मांगेगा। सारा असम ये चल रहा। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग के मशहूर सयाहती मुकाम गोंगडोरी में ताज़ा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफ़ेद चादर में ढक गया है, जिससे मौसम मज़ीद सर्द और दिलकश हो गया है। मुसलसल बर्फबारी के बाइस गोंडुगुरी और इसके अतराफ के पहाड़ी इलाकों में दर्जे हरारत में नुमाया कमी दर्ज की गई। ताज़ा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की वादियों ने हसीन नज़ारा पेश करना शुरू कर दिया है, जिसे देखने के लिए सियाह बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं। बर्फ़ से ढकी ढलवाने, स्कैनिंग और दिगर सरमाई खेलों के शौकीन अफराद के लिए ख़ास कशिश बन गई है। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक बर्फबारी के बायस कुछ इलाकों में आमद और रफ्त मुतासिर हुई है, ताहम सड़कों को खुला रखने के लिए बर्फ़ हटाने का काम मुसलसल जारी है। सयाहों और मुकामी लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। देहरादून म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी ने शहर में बढ़ते हुए कचरे के मसले के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर प्रदेश मेरा कांग्रेस की सदर ज्योति भी मौजूद थी और उन्होंने शहरियों के लिए साफ सुथरा माहौल यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कांग्रेस रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही और इंतजामी गफलत के बायस शहर में कचरे का ढेर लग गया है, जिससे शहरियों की सेहत और रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और मुताल्लिक़ा महकमे फौरी इक़दाम करें ताकि शहर को साफ और महफूज बनाया जा सके। केरला में आशा वर्कर्स ने अपने मुतालबात को लेकर तिरुवनंतपुरम में सेक्रेटरीट तक एहतजाजी मार्च किया। इस मौके पर उन्होंने उनको माहाना 21,000 रुपये एजाज़ देने और 5 लाख रुपये रिटायरमेंट की रकम देने का मुतालबा किया। ये एहतजाज उस वक्त किया गया जब आशा कारकुनों की हड़ताल को 1 साल मुकम्मल हो गया है। ബഹുമാന്യ ആരോഗ്യമന്ത്രി 7,000 രൂപയ്ക്ക് മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് 5 മാസം കൂടുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ വേതനം അത് കൃത്യമായി നൽകണമെന്നും ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച പ്രകടന പത്രികയിൽ ദിവസം 700 രൂപ വെച്ച് നൽകും, ഒരു മാസം 21,000 രൂപ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും തരാത്ത ഘട്ടത്തിൽ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും 1 രൂപ പോലും നൽകാതെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഉത്തരവ് സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് പിൻവലിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 5 ലക്ഷം രൂപ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് 65 വയസ്സിൽ മാത്രമേ പിരിച്ചുവിടൽ നടപടി ആരംഭിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने 250 एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के इक़दाम कर रही है। इसका मकसद हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और दूर दराज इलाकों में बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। आप लोगों को पता है कि हमारी सरकार ने उड़ीसा में
इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए 428 नए एम्बुलेंस का व्यवस्था किया गया है। इसमें से हम 2 फेज में किए। आज द्वितीय चरण में हमने 250 नई एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। पहले चरण में भी हमने किए थे 2025 का दिसंबर 23 तारीख में 150 एम्बुलेंस की शुरुआत की थी, और कुछ भी उनसे पहले भी वो जो एम्बुलेंस की जहां जरूरत है उनको भी हमने वो भी काम कर रहा है, और सबको मिलाते हुए 866 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस हमारा सरकार तरफ से वो दिया जा रहा है। और नई मशरक़ी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में एक मामूली चार्जर के तनाज़े पर दुकानदार को चाकू मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि उसका एक साथी शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मुल्जिम फरार है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक वाक़या एक मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान पर पेश आया, जहां दुकानदार और मुल्जिमान के दरमियान चार्जर के लेन देन पर तल्ख कलामी हुई। झगड़ा बढ़ने पर मुल्जिमान ने दुकानदार पर हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर ही जान बहक हो गया। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दारुल हुकूमत दिल्ली में दिन दहाड़े इस तरह के वाक़यात पर सरपरस्तों ने तशवीश का इजहार करते हुए इंसाफ की मांग की है। वो चार्जिंग वार्जिंग के चक्कर में वो हुआ था। चार्जिंग वार्जिंग के जो चार्जर लिया था, ये सुना के चार्जर लिया था जिसमें के बाहर। हाँ, तो उसके ब्याह पर क्या मारे तुमको? वो चक्कू मार के भग गए। कितने लोग थे? 3 बंदे। अच्छा, इसमें 2 लोग गिरफ्तार हो गए। 2 बंदे। अच्छा, आपके भाई के यहाँ एक लेबर थी, उसकी हालत कैसी? हाँ, उसकी हालत पीछे चाकू मारा उसके। क्या चाहते हैं आप पुलिस से? हम तो अभी आश्वासन दे रहे का, हम तो पूरा वो कर रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए हमें। भाई खत्म हुआ है, किसी की जान चली गई है, और मैं 10:30 बजे दिन के 10:30 बजे दिल्ली शहर में ये हो रहा है। मतलब कोई दुकान खोलने जा रहा है और उसके साथ ये सीन हो जा रहा है, और प्रशासन बोल रहा है। कहेंगे जो पुलिस कहती है कि हम 24 घंटे हमारी पेट्रोलिंग चल रही है, उसके बावजूद भी हत्याएं। सर, पेट्रोलिंग चल रही है तो कहाँ थी पेट्रोलिंग? यहाँ आए दिन दिल्ली में इतने क्राइम हो रहे हैं, कहाँ है पुलिस? किसी की जान चली जाती है 10 बज के 10:30 बजे मैच, इतने लोग चलने के बाद इतना, मैं कह रहा हूँ दिल्ली शहर में रह। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंतजामिया ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अहाते में मौजूद 5 मज़ारों को हटाने की मोहलत बढ़ा दी है। इंतजामिया के मुताबिक अब ये कार्रवाई 28 फरवरी तक मुकम्मल की जाएगी। हुक्काम का कहना है कि फैसला कानूनी अमल और अमन व अमान को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर पुंडुम 2026 के अख्तामी प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर की तरक्की का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इलाके में एडवेंचर टूरिज्म, होम स्टे और ग्लास ब्रिज कैनोपी जैसे सहूलियात को फ़रोग दिया जाएगा। अमित शाह ने नक्सलों से हथियार डालने की अपील करते हुए खबरदार किया कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम 2026 के इख्तितामी प्रोग्राम के मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। इन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही बस्तर में एडवेंचर टूरिज्म, होम स्टे और ग्लास ब्रिज कैनोपी जैसे जदीद सहूलियात को फरोग दिया जाएगा। अमित शाह ने नक्सलियों से अपील की कि वो हथियार छोड़ दें, साथ ही खबरदार किया कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। मगर जो आदिवासी गांवों में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद अपने आखिरी सांसें गिन रहा है और रियासत में अमन और तरक्की का नया दौर शुरू होने वाला है। जो कभी लगता नहीं था कि समस्या का निदान है, आप सबको आज विश्वास हो गया है माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कि नक्सलवाद आज अंतिम सांसें ले रहा है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद ये बस्तर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी।
प्रोग्राम के दौरान बस्तर पंडुम के तहत मुनक्किदा मुख्तलिफ मुकाबलों के फातिहीन को भी एजाज़ात से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने इंडिया इतिहाद की मीटिंग अदम एतमाद की तहरीक और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुतालिक उमूर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए कई अहम नुकात रखे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन चर्चा के लिए तैयार है, पर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अभी हम सभी दल, अपोजिशन के सभी लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे जी के चैम्बर में मिलेंगे, वहाँ राहुल जी भी रहेंगे। हम फिर एक बार जो डेडलॉक हुआ है लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा होगी। कल भी चर्चा हो गई थी और कल हमने ये तय किया था, राहुल जी ने ये मान लिया था कि हमको सरकार को सदन चलाने के लिए कोऑपरेशन करना चाहिए, बजट पर चर्चा में हमको सहभाग लेना चाहिए। ये राहुल जी की, खड़गे जी की, सबकी हमारी भूमिका थी। लेकिन जब सदन शुरू हो गया तो लोकसभा स्पीकर ने ही कोऑपरेशन नहीं किया। आज वापस हम कोशिश करेंगे, हमारी भूमिका स्पष्ट है। और अगर ओम बिरला जी मानते नहीं है, उनका रवैया ऐसा ही रहेगा, तो हमको अपोजिशन को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। आज हमको गुजरात के नायब वज़ीर आला हर्ष सांघवी ने पुलिस और ATS से मुताल्लिक़ तरक्याती प्रोजेक्टों के संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुजरात ATS रियासत के 6.5 करोड़ शहरियों के लिए सिक्योरिटी और एतमाद का सबसे बड़ा सुतून है। उन्होंने मजीद कहा कि ये फोर्स साल में 365 दिन 24 घंटे ड्यूटी पर रहती है। उन्होंने कहा कि आज का दिन अहमदाबाद सिटी पुलिस के लिए बहुत अहम है। આજે અમદાવાદ શહેર પોલીસ માટે ખૂબ જ મહત્વનો દિવસ છે। અમદાવાદ શહેર પોલીસ માટે આજે બે સ્થળો પર પોલીસ આવાસના ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા છે। અમદાવાદ શહેર આટલા મોટા મહાનગરમાં જ્યારે પોલીસ પરિવારને અને પોલીસના સૌ જવાનોને રહેવા માટેની વ્યવસ્થાઓ જે આપણે નિરંતર પ્રયાસ થકી વધારતા જઈએ છે, તેમાં આજનો આ ખાતમુહૂર્ત એ અતિ મહત્વનું છે। मुंसिफ न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।